गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ये आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है Yamaha की FG-X और इसकी ऑन रोड जो प्राइस है 1,63,000 और एक्स शोरूम आती है 1,36,000। बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस बाइक को लेके कि ये वाली बाइक लें, हंटर लें, रॉनिन लें। एक्चुअली ये थोड़ा कम प्राइस में आ जाती है 1,63,000। रॉनिन या हंटर इससे थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो मैंने सोचा लो इसकी भी वीडियो बना देते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इसको लेके। तो पहले तो इसके फ़ीचर्स वगैरह की बात करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि रॉनिन, हंटर या फिर बाकी एक्सपल्स जो आती हैं उनसे बेटर है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से कि मतलब ये आपसे थोड़ी सी सस्ती पड़ती है तो क्या आपको सही सब कुछ मिल जाता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 12.2 bhp की पावर और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। तो पावर थोड़ा सा कम है अदर जो इसकी, मतलब जैसे आप अगर बात कर रहे हो हंटर या रॉनिन का, उसमें लगभग रॉनिन में करीबन 20 bhp की पावर और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाता है, 225 सीसी का इंजन आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसके लुक्स की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे LED DRLs मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा और मडगार्ड जो आपको ये मेटल में मिल जाएगा और कुछ ऐसी शील्ड लगी है जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। बाकी आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, कुछ ऐसे अलॉयज मिल जाएंगे और आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है डुअल डिस्क के साथ। यहाँ पे आपको बाइबरी के कैलिपर्स मिल जाएंगे और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। टायर्स की बात करें तो 100 सेक्शन का आगे टायर्स मिल जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको ये मेटल में मिल जाता है, इसे कहते हैं सम्प गार्ड और साइड से देख सकते हो कुछ ऐसी लगती है। बाकी बात करें मेटल की तो ये मेटल मिल जाता है, ये मेटल मिलता है और ये मेटल मिल जाता है और ये सब प्लास्टिक का मिल जाता है। साइड से देखो तो कुछ ऐसी लग रही है, यहाँ पे आपको FG-X की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बाकी ये मेटल का, ये प्लास्टिक का मिल जाएगा। देखने में काफ़ी सही सी लगती है जिस प्राइस पॉइंट पे वहाँ ऑफ़र करता है। ये आपको फाइबर में मिल जाता है। बाकी बॉडी आप ऐसे देख सकते हैं, कुछ ऐसी लगती है। सीट इसकी जो है थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। आपको कुछ ऐसा स्लोप दिखने को मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से बैठते तो ये होल्ड करके रखेगी आपको, तो कंफर्ट आएगा। पीछे कुछ ऐसे ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं जो काफ़ी स्टर्डी हैं। बाकी बाइक में फुल LED सेटअप मिल जाता है आपको, बाइक पूरी LED सेटअप के साथ आ जाती है। इंडिकेटर्स जो है सारे LED और टेल लाइट, हेडलाइट सब आपको LED मिल जाता है। बाकी एग्जॉस्ट देखो तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट मिलता है, ये आपको फाइबर की प्लेट इस पर मिल जाएगी। बाकी फुट पैक्स, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ सही है, अच्छी है। और पीछे से देखो तो आपको इसमें 140 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, रेडियल टायर हैं 140 सेक्शन के। पीछे आपको डिस्क मिल जाएगी, देख सकते हो। पीछे आपको कुछ ऐसी टेल लाइट मिलती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है और आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप देख लो तो ऐसा कुछ टैंक मिल जाता है। देखने में टैंक बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगता है, ऐसे लगता है करीबन 15-17 लीटर का टैंक होगा, पर अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें खाली 10 लीटर का टैंक मिलता है। जो ये बाइक E20 अपडेट के साथ आती है, 2023 वाला वेरिएंट है, तो 10 लीटर का टैंक मिलता है। 40 to 50 का आराम से आपको माइलेज मिल जाएगा। बाकी ये जो टैंक थोड़ा साइड में आपको मिलता है, बीच में नहीं मिलता है, तो देखने में थोड़ा सा अलग अच्छा लगता है। और बाकी कुछ ऐसी सी आपको बीच में टैंक पैड जैसा मिल जाएगा। इस पर ये फाइबर है तो आपको इस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे और थोड़ा मतलब यामाहा ने इसको ऐसे बनाया है कि थोड़ा सा रैगेड फील दे, तो यहाँ पे नट्स वगैरह विजिबल हैं। ये आपको जो डिस्प्ले मिलता है ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है। और फीचर की बात करें तो आपको इसमें TCS मिल जाएगा और न्यूट्रल की RPM मीटर, कुछ ऐसा RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, टाइम मिल जाता है और बाकी ट्रिप B ये सब ऑन मिल जाता है। TCS ऑन ऑफ करने का भी आपको इसमें मिल जाता है और यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है। बाकी बटन्स की बात करें तो सारी वही बटन्स हैं, अच्छी क्वालिटी की बटन्स हैं, बस ये थोड़ा सा लूज़ है। और आपको कोई भी हज़ार्ड की लाइट नहीं आती है, तो इस प्राइस जैसे अब अगर आप रॉनिन हंटर लेते हो तो उसमें आपको हज़ार्ड मिल जाएगा और कुछ ऐसा सा सेल्फ मिल जाता है। और बात करें तो आपको एक और अच्छा फीचर है, तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। आपको इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, तो अगर आप फ़ोन ऑन चार्ज करना चाहते हो तो
आप सॉकेट लगाओ, चार्ज कर सकते हो। बाकी जो आता है इसमें, जैसे आपको चार्जिंग करना है तो आप चार्ज कर सकते हो, या फिर हवा जो भरने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं वो 12 वोल्ट सॉकेट ही उसमें मतलब उससे ही चलते हैं, तो आप ये लगा सकते हो। एक बेनिफिट इसका ये हो गया। बाकी मिरर्स वगैरह अच्छे हैं और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है पीछे की। और इसी के साथ आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। काफ़ी सही सा एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको, मतलब जो एग्जॉस्ट साउंड करता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे आती है आपको उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी ही मिल जाएगी। बाकी 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है और ओपन चैन मिल जाता है आपको। रात को तो मैंने इसकी हेडलाइट नहीं चेक करी, तो आपको ऐसे बता नहीं सकता है हेडलाइट कैसी है। और बात करें रॉनिन हंटर से बेटर है ये, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ये ले लें, या थोड़ा पैसा डाल के रॉनिन हंटर ले सकते हो। तो वैसे अगर आपको पावर की ज़्यादा मैटर नहीं करता है पावर का, तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि अगर रॉनिन हंटर में जाओगे तो करीबन 20,000 ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 20,000 डालना चाहते हो तो नो डाउट इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक्स हैं वो सब। और अगर आप 20,000 नहीं डालना चाहते हो तो उस हिसाब से बाइक अच्छी है, मतलब लुक्स वगैरह एकदम अच्छी लुक्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। और यमाहा है तो माइलेज भी अच्छा देगी, सर्विस कॉस्ट भी इतना ज़्यादा सर्विस कॉस्ट भी नहीं आता है, बजट में आपके सब कुछ हो जाएगा। बाकी डबल स्टैंड भी इसमें मिल जाता है। ओपिनियन यही है कि अगर आप 1,60,000 की बाइक लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो, अगर उस प्राइस पॉइंट पे इसको देख रहे हो कि ये भी कोई बाइक है 1,60,000 में, तो आप इसको ले सकते हो। और रॉनिन और हंटर पे आप जा सकते हो अगर आपके पास 20,000 एक्स्ट्रा हो, तो नो डाउट वो सब इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक्स हैं, क्योंकि रॉनिन में आपको फुल मेटल बॉडी वगैरह मिल जाती है और हंटर में आपको टॉर्क वगैरह ज़्यादा मिल जाता है। रॉनिन में भी टॉर्क, पावर ये सब ज़्यादा मिलती है। थोड़े से आप पैसे डालोगे तो फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी नो डाउट फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ डिस्प्ले आ जाता है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिलते हैं LED, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर बाइक आपको अच्छी लग रही है तो आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। बाकी ये स्टार यमाहा है, तो ये आपको चिनाट मटियारी में मिल जाएगा, जस्ट रोड के बगल है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, अगर आपको परचेज़ करना है यहाँ पे आ सकते हो। और वेट की बात करें तो आपको 139 kg का वेट मिल जाता है, तो बहुत ही लाइट वेट बाइक है। तो अगर आप हाईवे पे क्रूजिंग करते हो तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाइक लाइट वेट है। पर अगर आप सिटी राइड करते हो तो उसके लिए बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वेट कम है, पावर भी मतलब जैसे 12.2 न्यूटन मीटर bhp की पार आ जाती है, तो आपको पार कम नहीं फील होगी, क्योंकि वेट कम है। और सीट हाइट की बात करें तो 110 mm की सीट हाइट मिल जाती है। तो अगर आपकी हाइट अगर है 5 फीट 6 इंच से ऊपर तो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर उससे कम है तो अगर आप जीन्स वगैरह पहन के बैठते हो तो ये आराम से आपके खाली टो ही टच होंगे, क्योंकि सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और चौड़ी है, सीट थोड़ी सी ब्रॉड है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।